दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 22 बाई 35 सिंगल स्टोरी हाउस प्लान के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे एक यूज़र हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस मॉडल को मैंने सिंगल स्टोरी में क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट वाला एरिया आपका 22 फीट में है। लंबाई जो आप देख रहे हैं, लंबाई आपकी 35 फीट में है। ये मकान आपका टू साइड से ओपन है और टू साइड से आपका क्लोज है। इस साइड से इनका रोड निकला हुआ है, इसलिए उन्होंने यहाँ वेंटिलेशन के लिए ये विंडो आपका क्रिएट किया हुआ है। ये आपका फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट का जो एलिवेशन है मैंने मॉडर्न तरीके से क्रिएट किया हुआ है ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से। तो आज हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। इस मॉडल में आपको बीम के साथ साथ आपको कॉलम का डिजाइन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फाउंडेशन एरिया के बारे में। ये आपका फाउंडेशन एरिया है, आप ये देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे 14 कॉलम यूज किए हुए हैं। कॉलम का जो साइज है वो आपका 9 बाई 9 इंच में मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसमें 4 सरिये आपके यूज किए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अब इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। सामने की तरफ से ये आपका रोड रहेगा। बीच में मैंने आपका स्लूप एरिया क्रिएट किया है। इसके माध्यम से आप अपनी बाइक अंदर की तरफ पार्किंग कर पाएंगे। दोनों तरफ से आपका स्टेयर्स एरिया है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ पहुंचेंगे आपको 2 पिलर देखने को मिलेंगे। दोनों पिलर के बीच में ये आपका मेन गेट टिका हुआ है। ऊपर से आपका बीम एरिया मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आप मकान का नाम लिख सकते हैं। मेन गेट से आप एंट्री करने के बाद सबसे पहले आप पोर्च एरिया में पहुंचेंगे। हम आपको इसका टॉप व्यू दिखाते हैं। ये आपका पोर्च एरिया है। ये जो पोर्च की ये जो चौड़ाई जो आप देख रहे हैं, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 12 फीट में है। यानी ये जो बाहरी वाली दीवार है, इस दीवार से लेकर इस दीवार तक ये टोटल आपकी चौड़ाई आपकी 12 फीट में है। और ये जो लंबाई जो आप देख रहे हैं वो आपकी 6 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। पोर्च एरिया के जस्ट सामने से यहाँ मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे। टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। फ्रंट में मैंने यहाँ पे ये आपका 5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया है। ऊपर की तरफ मैंने आपका आयरन का ग्रिल रखा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है डिजाइन की पर्पज से है। इधर की तरफ जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये मैंने आपका 2 फीट का यहाँ स्पेस क्रिएट किया हुआ है वेंटिलेशन के पर्पज से। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आप एक गेस्ट रूम में एंट्री कर पाएंगे। ये आपका गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई जो देख रहे हैं वो आपकी 9 फीट 8 इंच में है। और ये जो लंबाई है वो आपकी 9 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो आपका एक आपका पोर्च एरिया की तरफ से मिलेगा और एक आपका लेफ्ट हैंड की तरफ से मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद गेस्ट रूम से अंदर एंट्री करने के बाद आप एक बड़े से डाइनिंग हॉल एरिया में यहाँ एंट्री करेंगे। ये आपका डाइनिंग हॉल एरिया है। ये जो चौड़ाई है वो आपकी 9 फीट 8 इंच में है। और ये जो लंबाई जो आप देख रहे हैं, ये लंबाई आपकी 13 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। हॉल एरिया से ही आपका फर्स्ट बेडरूम एंट्री करने के लिए आपको डोर यहाँ देखने को मिलेगा। इस डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। इस बेडरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये चौड़ाई आपकी 9 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 12.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो आपका स्टेयर्स एरिया की तरफ से मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद इस बेडरूम में ही मैंने यहाँ पे ये आपका वेंटिलेशन के लिए एक विंडो क्रिएट किया हुआ है। ये पीछे ये मैंने आपका ओटीएस क्रिएट किया है। ओटीएस है ये जो आपका 2.5 फीट चौड़ाई है और ये 4 फीट इसकी लंबाई मैंने क्रिएट की हुई है। हॉल एरिया से ही एंट्री करने के बाद ये आपका लेट एंड बाथ का एरिया है। इस डोर से माध्यम से आप कॉमन लेट एंड बाथ में एंट्री करेंगे। इसकी ये जो चौड़ाई है 6.5 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 4 फीट में है। पीछे मैंने 2.5 बाई 4 का ये आपका ओटीएस मैंने क्रिएट किया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो मैंने इस बेडरूम से भी क्रिएट किया है। ऊपर छत की तरफ मैंने यहाँ जाल रखा हुआ है। आगे पहुंचने के बाद से हॉल एरिया से ही आपका सेकंड बेडरूम एंट्री करने के लिए डोर आपका यहाँ मिल जाता है। ये भी जो बेडरूम है चौड़ाई आपकी 9 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 11 फीट में मैंने यहाँ क्रिएट की हुई है। हॉल एरिया में वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो आपका लेफ्ट हैंड की तरफ से मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि इस साइड से आपका गली निकला हुआ है। उसके बाद हॉल एरिया से जस्ट सामने की तरफ ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये आपका किचन एरिया है। ये आपका किचन का साइज मैंने जो क्रिएट किया है। किचन का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 9 फीट 8 इंच में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 5.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है।
तो 22 बाई 35 फीट में आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं। एक आपको गेस्ट रूम, डाइनिंग हॉल एरिया, किचन, लेट बाथ। ऊपर की तरफ से आप ये देख पा रहे होंगे मैंने बीम का डिजाइन मैंने क्रिएट किया है। कहाँ पे मैंने बीम का डिजाइन क्रिएट किया है आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे। हम जो साइज जो आपको बताए हैं ये दीवार को छोड़ने के बाद मैंने बताए हैं, ये आपके रूम के अंदर का साइज है। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट फ्लोर की। तो स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर की तरफ आएंगे। ऊपर की तरफ ये आपको चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री मैंने क्रिएट किया हुआ है। जहां पे आपका ओटीएस मैंने यहाँ क्रिएट किया था, यहाँ ऊपर छत की तरफ मैंने जाल क्रिएट किया है। फ्रंट की तरफ आप देख पा रहे होंगे मैंने सिंपल तरीके से आपका बाउंड्री वॉल फ्रंट में मैंने क्रिएट किया है। आगे की तरफ से आपका ग्रिल है। ये मैंने गणेशा का स्ट्रक्चर यहाँ ये क्रिएट किया है। इधर की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो आपका डिजाइन के पर्पज से है। तो ये 22 बाई 35 फीट में एक बेहतरीन सा मॉडल आपको बन के तैयार हो जाता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉच।